किसी भ्रांति में न रहें, क्रांति होकर रहेगी। मित्रों, आजकल सारी दुनिया एक साधारण संक्रमण प्रक्रिया से गुजर रही है। राजनैतिक, आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में संकटग्रस्त स्थिति के बारे में रोज ही पढ़ा जाता है। पिछले महायुद्धों और आने वाले संभावित युद्धों के बारे में सोचकर हर एक का मन शंकित है। विवेकवान और दिव्यदर्शी जानते हैं कि जिन महान परिवर्तनों के बीच में हम आजकल गुजर रहे हैं, वैसा मानव जीवन के पूर्व इतिहास में कभी नहीं हुआ। इतिहास के विराट ज्ञान में इसकी कोई मिसाल नहीं दिखाई देती। हो सकता है कि हर कोई उन विषयों को कुछ भी महत्व न दे जिनके बारे में रोज सुना, देखा और अनुभव किया जाता है, लेकिन इन सब का व्यापक लेखा जोखा करने पर विचारशीलों के मन में यह अनुभूति संघन हो जाती है कि हम एक महान क्रांति से गुजर रहे हैं, जिससे सारे मानव समाज का ढांचा पलटना अवश्यंभावी है। यह एक बहुत बड़ी बात है कि हम सब इस महापरिवर्तन के समय मौजूद हैं। ऐसे में समय तकाजा यही है कि हम अपनी समस्याओं पर इस दृष्टिकोण से विचार करें। दुनिया भर में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक परिवर्तन अवश्य होंगे। यह बात सुनिश्चित तौर पर कही जा सकती है कि दुनिया के जिस पुराने ढांचे के आधार पर चलकर सारा संसार पिछले वर्षों मुसीबत में फंसता रहा है, उसे बदलना ही होगा। यदि हम वर्तमान समस्याओं को सुलझाने, युद्धों को टालने, शांति और सुशासन स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहते हैं, तो हमें इस दुनिया की नई रचना करनी होगी। नवयुग का सूत्रपात ही एकमात्र हल है। यह अनुभूति स्पष्ट है कि आज जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर संकट उभरा है, उसकी जड़ें गहरी हैं। उसे मनोवैज्ञानिक कहिए या आध्यात्मिक, उसका संबंध मनुष्य की आत्मा से है, जिससे अधिक एवं व्यापक उसकी संख्या संभव नहीं है। आज दुनिया एक गहरी आत्मिक उथल पुथल से गुजर रही है। संप्रदायों के संकुचित अर्थों में नहीं, न ही पोथिक के पन्नों के कैद शब्दों के सीमित दायरे में इस सत्य को समझा जा सकता। यह तो समस्त मानवीय चेतना का तीव्र मंथन है, जो व्यक्ति ही नहीं, राष्ट्र की परिधि से भी व्यापक है। इसकी परिणति मानवता के आमूल चूर परिवर्तन के रूप में। यह एक बड़ा प्रश्न है, साथ ही एक महान चुनौती भी। हम में से प्रत्येक के सामने इसे स्वीकार करने के सिवाय और कोई चारा। यह हम सबको अच्छी तरह समझ लेना कि हम बड़ी बड़ी घटनाओं के प्रति निकट खड़े हैं। एक के बाद एक तीव्र वेग से आने वाली वे घटनाएं कष्ट में, मुसीबत में फंसा सकती हैं, परंतु इस सब के बदले हमें एक नवीन और सुंदर भविष्य आगत के रूप में देखना चाहिए। हिमालय के दिव्य क्षेत्र से आध्यात्मिक धाराएं पुनः सक्रिय रूप में प्रभावित हो चली हैं। इनके कल कल निदान में सतत यही ध्वनि गूंजती है, किसी भ्रांति में न रहें, क्रांति होकर रहेगी। समय चलते चेतें और स्वयं को तैयार करें। अखंड ज्योति, मई सन 1998, पृष्ठ नंबर 1। ओम शांति शांति।